राहुल गांधी को हम मानने हैं। आप मानते हो? राहुल गांधी और मोदी का क्या मुकाबला है? वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, मोदी तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है मोदी पढ़े लिखे नहीं है। ना। राहुल गांधी को कहते हैं लोग पप्पू है वो तो एक बात सुनो मेरी, जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो उसके ऊपर पैसा खर्च करके दूसरे को अब उसकी पोजीशन खराब करने वाली बात है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। आप लोगों ने जैसा कि भाई साहब कह रहे हैं कि पैसा खर्च करके राहुल गांधी की इमेज पप्पू वाली बना दी, तो क्या बीजेपी के पास इतना पैसा है कि राहुल गांधी को पप्पू बना रहे हैं? पंडित नेहरू को मुसलमान बना दिया था, बनाया नहीं था। आदमी की सोच से नहीं लड़ा जाता, सोच बदलनी पड़ेगी। और रही आप बता रहे हो उन्होंने पद यात्रा करी, प्रधानमंत्री बना दो, इसीलिए बेचारे ये जैन मुनि तो हमेशा पूरे इंडिया में घूमते रहे पैदल, उन्हें बना दो प्रधानमंत्री। धर्म के काम से घूम हाँ ना, बस राजनीति काम से घूम रहे हैं। राहुल गांधी को पप्पू क्यों बनाया आप लोगों गांधी को तो है ही पप्पू, ने? क्यों बनाया? जब वो पार्लियामेंट में कभी आंख मार रहे, कभी प्रैक्टिकल आप देखो, इस टाइम पे जब G20 हो रहा था हमारा, जब G20 हो रहा था ब्राजील में जाके क्या अपना वो राय रख रहा था इंडिया के अगेंस्ट, वहाँ का राष्ट्रपति तो जब वो आंख मार रहा है यूं करके और प्रधानमंत्री मोदी गए, उससे क्या उसकी छवि जाती पार्टी कार्यकर्ता हूँ, वही देख लो। G20 में पूरे मुल्क, पूरे वर्ल्ड से यहाँ लीडर्स आए हुए थे, और वो विदेश में जाके उन मुल्कों के अंदर जाके हिंदुस्तान की बुराई कर रहा है। अरे भाई यहाँ पे बात करो ना आगे तुम। अच्छा ये बताइए, बागेश्वर वाले बाबा हैं, वो कह रहे भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, आपको लगता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? उसका तो कोई भी ऐसा है, ये तो हिंदुस्तान तो सब धर्मों के लोग रहते हैं इसमें, तो मैं आपको बताऊँ इसमें हिंदू राष्ट्र वाली कोई बात नहीं है, आपको पता है। तो इसलिए तो सेकुलर देश है, सेकुलर रहेगा, और सब लोगों को साथ लेके हर पार्टी का उद्देश्य है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो भी ये चाहती है कि सब धर्मों का सम्मान हो और सब लोग मिलजुल कर साथ रहे ताकि शांति बनी रहे हिंदुस्तान में। उनका क्या, कमलनाथ के हाथ चले गए बाबा बागेश्वर, अब तो कमलनाथ के हाथ घूम रहे। वो तो सब जगह जाएंगे, उनका कोई इस बात लोग कह रहे हैं कि जैसे बाबा जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं। उनको बयान को मीडिया अपने ढंग से बताता है, राजनीति थोड़ा चलेगी, बाबा से राजनीति थोड़ी चल रही है। देखिए सब कह रहे बाबाओं की सरकार है, बाबा तो यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। बाबा क्या, बाबा कहने को बाबा है ना, वो कि वो बढ़िया सरकार चला सकते हैं बाबा। आदरणीय शब्द है, बाबा कोई वो नहीं है, विचारधारा नहीं है, ये एक आदरणीय शब्द है जिसको भी इज्जत देते हैं। दादा कहते हैं बंगाल में, दादा कहते हैं बंगाल में, और जगह कुछ कहते हैं बापा जी कहते हैं, तो ऐसे ही वो बाबा जी हैं। क्यों जी, आपको लगता है बागेश्वर वाले बाबा कह रहे हिंदू राष्ट्र बना दो भारत को? राहुल को पप्पू कहा ना, जो राहुल जाकर वहाँ जाकर बाहर बोल रहे हैं। मोदी जी ने खुद बाहर जाकर ये कहा था, ये कैसा देश है, मैं इस देश में कहाँ से पैदा हो गया। ये स्टेटमेंट सुना आपने मोदी जी का? नहीं, कांग्रेस की सरकार में कहा था, मतलब बाहर जाकर कहा था कि मैं ऐसी इस देश में कहाँ से पैदा हो गया। चलिए खैर ठीक है। राहुल अच्छा एक मिनट बैठ जाइए। ये जैसे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो भारत को, बागेश्वर वाले बाबा हैं, आपको लगता है बाबा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? बाबा क्या मतलब, क्या लेना देना उनका राजनीति से, तो वैसे ही घूमते बीजेपी के लिए कर रहे हैं। और वैसे भी आप सऊदी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यहाँ के चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको हिंदी कहा जाता है, तो हिंदी राष्ट्र समझ लो, हिंदू राष्ट्र समझ लो, बात तो एक ही है। जहाँ पे 80% पॉपुलेशन हिंदू है, इंटरनेट में तो हिंदू राष्ट्र ही है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हो रही है वो चलेगा काम, या सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है? पॉलिटिकल एजेंडा समझो जी। पहले हिंदू ही थे ना सब। अच्छा पहले हिंदू ही थे सब? हिंदू थे, मुस्लिम भी बाद में कन्वर्ट हुए ना, तो एक ही है। तो इस हिसाब से जो है हिंदू राष्ट्र सबका एक ही है ना, इस हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं हिंदू राष्ट्र तो मैंने बताया ना, सेकुलर हिंदुस्तान सेकुलर देश है, क्योंकि सब धर्मों के लोग हैं, और सेकुलर ही रहना चाहिए हिंदुस्तान, और सेकुलर ही रहेगा आगे। अच्छा ये बताइए, राम ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। चलिए अच्छा ये बताइए भाई साहब, आप जा रहे हैं, 1 मिनट का समय आपसे लेंगे बस। राम मंदिर और हिंदुत्व के आधार पर 2024 में वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वोट पड़ेगा, वोट बैंक तो बढ़ा है उनका, 370 धारा हटाने से, ये राम मंदिर बनाने से वोट बैंक तो भाजपा का बढ़ा है। नहीं 2024 में हाँ बिल्कुल, हिंदुत्व के नाम पे वोट पड़ेगा? हिंदुत्व के नाम पे तो पड़ता ही है वोट। लास्ट में स्थिति ऐसी हो जाती है, आदमी को समझ में नहीं आता मैं किधर जाऊं, तो वो अपने मजहब की तरफ भाग जाता है, जब उसे कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं चल जाता। ठीक है, आपको लगता है भाई साहब हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा? नहीं, मंदिर के नाम पे तो पड़ रहा, लेकिन मोदी जी के काम पे भी पड़ रहा वोट। हाँ बिल्कुल सही बात। आपको लगता है राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ हिंदू? मंदिर से क्या मतलब है, रोटी रोटी थोड़ी दे रहा हो। राम मंदिर से रोजी रोटी थोड़ी मिल रही है, मेन तो काम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। सब अच्छा दिख रहा है, महंगाई कहाँ, बेरोजगारी कहाँ है, कुछ नहीं दिख रहा। किसी अर्थशास्त्री का कहना है, जिस देश में महंगाई बढ़ती है समझो वो देश तरक्की कर रहा है। फिर तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर समझे नहीं? तरक्की कर रहा है पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है, फिर कहना वो पाकिस्तान तो और है। भाई साहब कह रहे हैं राम मंदिर से रोटी थोड़ी चलेगी। भाई साहब राम मंदिर बनने से रोटी थोड़ी चलेगी, रोटी तो काम से चलेगी। राम के साथ तो हमारी रोटी और बेटी बंधी हुई है, चलेगी। इनको तो राम मंदिर चाहिए जी। हाँ, चाहता होगा, मैं तो बिजनेस तो सबको चाहिए, रोटी और राम मंदिर किसको नहीं चाहता? बताओ, अपने पूर्वज किसे नहीं चाहिए? क्यों जी, आपको नहीं चाहिए पूर्वज? बिजनेस चाहिए, हमें तो पूर्वज चाहिए। जिससे पेट भरा आदमी का।
बिजनेस और काम धंधा। चलिए और भी लोग आए हैं हमारे साथ। क्या लगता है भाई साहब, राम मंदिर को लेकर के क्या लगता है? हिंदू तो राम मंदिर का जो मुद्दा बीजेपी चला रही है वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीबी है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बीजेपी राज में क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? जी ऑब्वियसली 80% आबादी जहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयड हो, जहाँ पर जॉब्स ना हो, और वहाँ पे खाली राम 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 इस तरह की बात की जाए, वो ठीक नहीं है ना। होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इसको भी जोड़ा जाए ना। सिर्फ राम के नाम पे काम नहीं चलेगा। खाली, हाँ, मुझसे कहते हैं ना कि खाली पेट जो है वो भजन नहीं गाए जाते, तो ज़रूरी है, वो बिजनेस भी ज़रूरी है। लेकिन भाई साहब बैठे हैं कह रहे हैं मोदी इतना विकास है किसी ने आज तक नहीं कराया। असल में टाइम की बात है। ये सारी की सारी स्कीम्स जो थी दूसरी सरकारों की थी, इन्होंने लॉन्च कर दी, इनका नाम हो गया। मतलब दूसरे की दीवार पे अपना पोस्टर। हाँ, दूसरा है चलिए तो जी दूसरे की दीवार पर अपना पोस्टर लगा रहे हैं आप? ऐसा सुनने ने 9 साल से तो ऐसा चल नहीं सकता, और 9 साल में तो ऐसा चल नहीं सकता। ठीक चल रहा है सब बिल्कुल परफेक्ट जी। इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि और आने वाले 5-7 सालों के अंदर अगर $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी ना बने। आपको लगता है मोदी जी आएंगे? आएंगे 100%। क्या मुद्दा है आपका, किस वजह से आएंगे? मैं भाजपा को इसलिए वोट दूंगा, क्या बड़ा मुद्दा है? तो खुला है, पूरे देश के अंदर खुला है। इतना विकास हो रहा है, इतना विकास तो कभी किसी के राज में हुआ ही नहीं। सामने खड़े हैं, देखियो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, महंगाई है। वो 1% तो बंदा मिलेगा ही। 1% तो बंदा हर जगह मिलेगा, किसी का भी राज हो, हर राज्य में मिलेगा। जीडीपी बढ़ेगी, कल को जीडीपी बढ़ेगी, पॉपुलेशन भी एक हद तक जाएगी, उसके बाद जाके कहीं एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब सैचुरेशन आएगी, जब आपके पास नौकरियां ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी तो पॉपुलेशन है मेन कारण इसका। आप इसको अगर सरकार पे डिपेंड कर रहे हो कि हाँ भाई सरकार की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पॉपुलेशन है इसका। अगर आप 10वीं पास करके सरकारी नौकरी चाहो तो कहाँ से मिल जा रही है? और पढ़े लिखे आदमी हो तो आज भी पूरी नौकरी मिल रही है, पूरे हाँ, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपको लगता है कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल होना चाहिए? ऑब्वियसली होना चाहिए। इसके लिए खासकर मुसलमानों को जिम्मेदार बता रहे हैं कि मुस्लिमों में आबादी ज़्यादा है, इसलिए 8-8, 10-10 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। हिंदू तो सीख गया, लेकिन मुसलमानों को भी सीखना चाहिए। बात गलत है। मुस्लिम्स में जहाँ जहालत है, जहाँ अनएजुकेशन है, जहाँ पे इलिटरेसी है, वहाँ पर आबादी ज़्यादा है, वो चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो। ये कहना गलत है। जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पे आबादी ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है। अब मुस्लिम में जो पढ़े लिखे परिवार में वो आबादी कहाँ बढ़ रही है, वो आजकल बिल्कुल सही है। तो अब से अच्छा मौका कहाँ मिलेगा मुसलमान को दबाने का? 2 बच्चों का कानून बना दो। सही बात है, बनाओ, क्यों नहीं बनाते? हेमंत बिस्व शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, कह रहे हैं महंगाई के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। आइए सर, तो मुसलमानों को काट के सबरों को बाहर भगाओ ना भाई, जब इस तरह की बात है तो। अगर ये भगा सकते हो तो हमारे सरदार जी। क्यों जी सरदार जी, आप बताइए क्या माहौल है देश में? 2 बच्चों का कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं, अगर देश को किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो ज़रूर होना चाहिए। अगर बॉडी को आपकी एक हाथ काट के अगर शरीर बचता है तो हाथ काटना चाहिए भी, कोई दिक्कत नहीं। शरीर पहले है, आदमी का हाथ बाद में। अगर आपको लगता है, अगर व्यवस्था ऐसी आपको लगती है किसी भी हाथ के, मैं कहता हूँ कि दोनों हाथ भी काटने पड़े। मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूँ कि हम जहाँ जाते हैं, जिस नेता का बयान सुनते हैं बीजेपी के, वो यही कहते हैं, खासकर अंदर खाने भी ये बात चलती है, संघ के द्वारा बात चलती है कि खासकर मुस्लिम्स कम्युनिटी पर लगाना चाहिए रोक के, सारी सुविधाओं का लाभ भी ले रहे हैं, और जब बात वोट की आती है तो उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश दिखते हैं। देखो, उनकी अपनी राजनीति है, उन्होंने अपनी राजनीति को भी साथ लेके चलना है। बाकी समाज के अंदर पढ़ा लिखा वर्ग और सारे के तारे, जितने कम पढ़ा लिखा आदमी होगा उन चीज़ों को उसी तरीके से लेगा। हमें क्या दिक्कत है? हमें अपने हिसाब से देख के चलना है। सड़क कहाँ से टूटी है बच के चलना है वहाँ से। इसके सड़क टूटी हुई में खुद जाके थोड़ा छलांग लगानी है हमने। क्यों जी, आपको लगता है कि इसके लिए सिर्फ एक कम्युनिटी को जिम्मेदार मानना ठीक रहेगा? गलत है, बिल्कुल गलत है। और आप ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं ले रहे हैं। कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है मुस्लिम्स को? कहाँ नौकरी मिल रही है? बताइए आप। आर्मी में राशन ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं सर। आर्मी में कितनी जो है भर्ती हो रही है मुस्लिम्स की? गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ मिल रही है मुस्लिम्स को? पढ़ेंगे तो मिलेगी ना। तो यही तो बात है ना। आप कहते हैं पॉपुलेशन की बात है, पॉपुलेशन वहाँ पे जो है कंट्रोल नहीं है जहाँ पर इलिटरेसी है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर 8 बच्चे हैं, डॉक्टर सब जगह बन रहे हैं, मुस्लिम भी बन रहे हैं। जॉब्स की बात है, नहीं जॉब में ही मैं बात कर रहा हूँ। कौन से क्षेत्र में जॉब नहीं मिल रहा? आप बताइए कौन से क्षेत्र में जॉब नहीं मुस्लिम को? ये बताइए, अगर बच्चे कम होंगे, परवरिश अच्छी होगी तो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो फिर क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो फिर क्लास पास भी करेंगे, टेस्ट पास करेंगे। जब क्वालिफिकेशन कहाँ से मिल जाएगा जब हिंदुओं के ना रोजगार मिल रहा है? कामों का कुछ खरे से फायदा ऐसा है? ऑब्वियसली यार, सही बात किसे मिल रही है? रोज ऐसा ही है। कहाँ नहीं मिल रही? रोज वैकेंसी निकल रही है, रोज नौकरी मिल रही है। ये भारत माता की जय लगा रहे हैं जी। भारत माता की जय लगाओ, खूब लगाओ। तो भारत माता की जय तो है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जय होनी चाहिए। उसमें क्या है? चलिए ठीक है, बहुत